हर नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और रिटायरमेंट फंड की नींव उसका कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ खाता होता है। ये सिर्फ एक बचत योजना नहीं बल्कि सरकार समर्थित एक ऐसा भरोसा है जहां आपकी गाढ़ी कमाई पर सबसे ज्यादा और सुरक्षित ब्याज मिलता है और आपके पैसे डूबने का कोई जोखिम नहीं रहता। ईपीएफ में हर महीने कर्मचारी और कंपनी की तरफ से एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन जमा होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी ऊंची ब्याज दर है। एट प्रेजेंट ईपीएफ पर 8.25% का जबरदस्त ब्याज मिल रहा है, जो बाजार में अवेलेबल लगभग सभी फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाओं में सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इस तगड़े ब्याज का फायदा और भी बेहतर तरीके से उठा सकते हैं और अपने रिटायरमेंट फंड को दोगुनी रफ्तार से बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, इस शानदार लाभ को और भी बड़ा करने के लिए आपको एक छोटा सा लेकिन स्मार्ट मूव करना होगा, यानी कि ईपीएफ के साथ वीपीएफ यानी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड भी शुरू करना होगा। वीपीएफ एक तरह से आपके मौजूदा ईपीएफ खाते का ही एक एक्सटेंशन है। जैसे कि नाम से पता चलता है, ये पूरी तरीके से वॉलंटरी होता है। इसका मतलब है कि एक कर्मचारी अपने इच्छा और क्षमता के अनुसार अपने ईपीएफ खाते में एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर सकता है। वीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज बिल्कुल ईपीएफ के समान ही होता है, यानी अगर ईपीएफ पर 8.25% ब्याज मिल रहा हो तो वीपीएफ में जमा आपके एक्स्ट्रा पैसों पर भी आपको 8.25% का वही उच्च ब्याज मिलेगा। वीपीएफ की सबसे बड़ी खासियत इसकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट है। ईपीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन 12% तक सीमित होता है, लेकिन वीपीएफ में आप अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी कहीं डीए का 100% तक भी योगदान कर सकते हैं। आप जितना चाहे उतना एक्स्ट्रा पैसा हर महीने अपने पीएफ खाते में डाल सकते हैं। ऐसे में आपको पीएफ से मोटा फंड जमा करने का पूरा मौका मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों वीपीएफ जोड़ना एक स्मार्ट मूव है। दरअसल ईपीएफ या वीपीएफ पर मिलने वाली दर अक्सर बैंक फिक्स्ड स्कीम या पीपीएफ से बेहतर रहती है और ये सरकारी गारंटी के साथ भी आती है। वीपीएफ में जमा राशि भी पूरी तरीके से सुरक्षित होती है और ये ईपीएफ की तरह ही टैक्स फ्री यानी कि ईईई कैटेगरी में आती है। इसमें इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है। वीपीएफ से आप रेगुलर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कंपाउंडिंग का असर बहुत बड़ा बनता है। इसके अलावा अगर आप अपनी नौकरी बदलते हैं, ऐसे में वीपीएफ अकाउंट को भी ईपीएफ की तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आपका ईपीएफ और वीपीएफ में किए जाने वाला टोटल एनुअल सेल्फ कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए तक है तो उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री रहता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये लिमिट 5 लाख रुपए तक की है। एनुअल कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हो तो उस एक्स्ट्रा ब्याज पर टैक्स देना पड़ सकता है। रिटायरमेंट या 5 साल की लगातार नौकरी के बाद निकाली गई रकम पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है। वीपीएफ में पैसे जमा करने के क्या नियम है, आपको वो भी समझा देते हैं। एक बार जब आप वीपीएफ शुरू करते हैं तो हर महीने आपके सैलरी से वीपीएफ की तय की गई राशि अपने आप कटती रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे ईपीएफ का पैसा कटता है। अगर आप वीपीएफ चुनते हैं तो आपको कम से कम 5 साल तक इसमें लगातार पैसा जमा करना जरूरी है। वीपीएफ में जमा पूरी रकम आप सिर्फ अपने रिटायरमेंट के बाद ही निकाल सकते हैं। जब वीपीएफ का 5 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है तब आप इसमें थोड़ा सा पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम से क्लेम कर सकते हैं। वीपीएफ शुरू करना बहुत आसान है। इसके लिए आप अपनी कंपनी के एचआर या पेरोल डिपार्टमेंट को बताएं कि आप वीपीएफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या अपना मौजूदा कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा और बताना होगा कि आप अपनी बेसिक सैलरी का कितना प्रतिशत वीपीएफ में डालना चाहते हैं। एचआर डिपार्टमेंट आपकी दी गई जानकारी के बेसिस पर आगे की प्रोसेस पूरी करेगा और कुछ समय बाद वीपीएफ की कटौती आपके सैलरी से शुरू हो जाएगी। अगर आप फ्रीलांसर हैं या नौकरी बदलते हैं तो भी आप अपने ईपीएफ खाते में वीपीएफ जोड़ने की प्रक्रियाएं एचआर के जरिए या फिर ईपीएफओ पोर्टल पर अवेलेबल है। हर साल अपने कंट्रीब्यूशन और टोटल बैलेंस चेक ईपीएफ पासबुक या उमंग या फिर डिजिलॉकर से करें।